अब क्वेश्चन नंबर जो है ना इवेल्युएट करना हमने नंबर 1 साइन 30। देखो हमने ट्रायंगल ये बना लिया, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा उसकी हाइपोटेनियस की आधी होती है, 2 है तो 1 √3 ये निकल जाएगी, 4 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 गया 3, 3 का √3। तो यहाँ पर साइन 30 है। साइन 30 कितना हो गया, सामने का यानी इस एंगल के सामने का बटा हाइपोटेनियस 1/2। तो इसको यू कैन राइट 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, ये 1 हो गया, और माइनस। अब कोशक 60 के लिए आप क्या करोगे, कोशक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी आपने साइन 60 डिग्री लेना है। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 के लिए सामने का बटा हाइपोटेनस यानी √3 बाई कितना हो गया 2 हो गया, और ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोशक। तो यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, ये उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3 हो गया। अब इसको देखिए सेक 30 यानी कि कोस 30 लेना पड़ेगा आपको पहले। कोस 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी √3/2। तो सेक इसका उल्टा होता है, ये 2/√3 हो गया, 2/√3। और यहाँ कोस 60 है, कोस 60 कितना होगा, ये बेस अपॉन 60 के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस तो होता ही सबसे बड़ा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 यानी कोस 60 हो गया प्लस 1/2 प्लस। अब ये कोट 45 tan 45 आपको पता है 1 होता है। तो अब जो है ना देखो ये 1/2, ये तो आधा है, 1 है, आधा 1 क्या होता है, 1.5 का मतलब 3/2। तो ये तो हो गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2/√3 है यहाँ पे, और प्लस आधा और 1 अगेन 1.5 यानी 3/2 हो गया। अब इसको जो है ना सोल्व करना आपने। देखो यहाँ पे जो है ना एलसीएम कितना आ गया 2√3। अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, √3 बच गया, √3 की मल्टीप्लाई 3 में होगा यानी 3√3 हो गया, माइनस का साइन है। अब √3 से √3 कट गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया 4। इसी तरीके से इसका जो है ना एलसीएम भी 2√3 आ जाएगा। अब √3 से कट गया √3, 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो हो गया 4 प्लस, अब 2 से 2 कट गया, √3 की मल्टीप्लाई 3 में 3√3 हो गया। अब देखो 2√3 से 2√3 कट गया, अब बच गया क्या हमारे पास में, ये बच गया 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या 3√3 प्लस 4, इसको ऐसे करके लिख लीजिए। इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए, रेशनलाइजेशन अपोजिट साइन से होता है, 3√3 माइनस 4, और ये हो गया 3√3 माइनस 4। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे कर लिया, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, तो 9 या 27, ये तो हो गया नीचे 27। और ये प्लस का ये a प्लस बी है, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो ये वही ब्रैकेट है, ये भी वही ब्रैकेट है, तो इसमें जो है ना हम इसमें अब जो है ना देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 27 माइनस 16 कितने होते हैं 11, यहाँ लिख लिया आपने 11 आ गया नीचे तो। और ये a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी होता है, तो a स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27, ये तो हो गया 27, और प्लस जो है ना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 तिया 6 चौक 24 √3 हो जाएगा, 24 √3
3, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई। अब इसमें देख लो, ये 2 tan 30 डिग्री 2 इंटू tan 30 क्या होता है, दिस अपॉन दिस 1/√3 हो गया। अच्छा, नीचे है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3, तो ये हो गया, ये तो हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 कम 3 और 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे हम 2/√3। इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि डिवाइड में है ये सारे के, तो ये बदल जाएगा, 3 उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 चला गया, इस √3 से कटेगा तो √3 बच जाएगा, तो ये हो गया √3। अब इसमें देखो आप जो है ना, इसमें देखो क्वेश्चन 5th में है, इफ tan a + b = √3, तो a + b ये tan है, तो tan √3 कितना होता है। अब देखो यहाँ से देखो, tan √3 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी tan 60 हो गया, तो a + b तो हो गया 60। यहाँ पे लिख लो a + b = 60 डिग्री, क्योंकि ये tan a + b है, ये tan हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ tan a - b है 1/√3, 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री, यानी a - b 30 डिग्री हो गया। देखो ये क्वेश्चन जो है ना कर लिया आपने, और आंसर भी आ गया इसका। कैसे आ गया देखो, अभी जब किन्हीं भी दो संख्याओं का जो है ना सम दिया हुआ हो आपके पास में, और उन्हीं का डिफरेंस दिया हुआ हो, पहली संख्या जो होती है दोनों के जोड़ का आधा होती है, तो यानी कि a कितना हो गया हमारा 60 और 30, 60 जमा 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 45 डिग्री। अब a - b कितना होगा, दोनों के डिफरेंस का आधा, 60 में से 30 गया, कितना हो गया 30 का आधा कितना होता है 15। अब ये देखो a + b 45 + 15 60, a - b 45 - 15 30, यानी a तो 45 डिग्री हो गया, b आपका जो है ना 15 डिग्री हो गया।